कहते हैं, ठीक है। ये हाँ देखो यह क्या है, अब जैसे लैंड स्लाइडिंग जो प्रमोट होती है, आप देख सकते हैं कि ये जो वृक्ष है, अब वृक्ष धीरे धीरे पहाड़ों में मतलब अपनी जो जड़ें हैं वो जी। जमा कर ये मिट्टी को कटने से बचाती है। तो लेकिन धीरे धीरे वृक्ष जब कर रहा है तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ के मिट्टी धीरे धीरे कट गई। बेसिकली सर ये कहते हैं ना कि हम लोग कि पेड़ों से सार्वजनिक बचता है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है किस तरह से बचता है, बढ़ता कि घटता है? बचता है। बचता है क्या मतलब ये है कि आप ध्यान से देखेंगे कि एकदम ध्यान से देखिए, ये पेड़ की जड़ है जी। अब यहाँ पर इसने, जैसे हम अपने घरों में बांस बल्ली लगा देते हैं किसी चीज़ को रोकने के लिए, तो ये क्या हो रहा है कि इस सबको प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्ट कर रहा है कि मतलब पानी से कटने ना पाए, इरोड ना होने पाए। लेकिन जब ये धीरे धीरे पेड़ कट जाएगा, गिर जाएगा, तो इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, ये पूरा गिर जाएगा। आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से इसने अपनी जड़ों से पत्थरों को और मिट्टियों को रोक रखा है। सर जब ये गिरेगा तो इसको कौन सा वो कहेंगे इरोजन? अब जब ये गिरेगा तो ये तो भाई जल के द्वारा इरोजन होगा। हाँ। जल के द्वारा इरोड होगा, क्योंकि पानी जब बरसेगा तो पानी आएगा तो उसकी स्पीड को कम करेगा, ठीक है जी। और स्पीड को बढ़ा देगा। स्पीड को जब बढ़ा देगा तो नीचे से घुल घुल के जो है मिट्टी कट जाएगी, तो ये पेड़ भी गिर जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ध्यान से कि अगर पेड़ों का जो कवर होता है जी, वो सॉयल इरोजन में मतलब रोकने में सहायक होता है। अब आप ये समझिए कि ये सारे पेड़ हटा दीजिए जी, ठीक, सारे पेड़ हटा दें तो अगर बरसात के पानी आएगा तो डायरेक्ट आएगा चट्टानों पे गिरेगा, और चट्टानों पे गिरेगा तो उसका प्रेशर पड़ेगा और वहाँ से चट्टानें मैकेनिकल इरोजन करके और केमिकल इरोजन करके वेदरिंग करके कमज़ोर कर देंगी। और कमज़ोर करने के साथ समय के साथ जो है ये पहाड़ धीरे धीरे स्लाइड होने लगेगा, गिर जाएगा। अब ये पेड़ कवर हैं जिसको फॉरेस्ट कवर कह सकते हैं, तो इसके कारण क्या है कि जो जल वर्षा है उसका प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि पहले पेड़ पे गिरेगा, पेड़ के सहारे धीरे धीरे एरियल से तनों के सहारे आएगा, तो उसकी स्पीड जब कम हो जाएगी और स्पीड कम होने के कारण दबाव कम हो जाएगा, तो इरोजन जो है धीमा होगा, कम होगा। तो इस तरह से फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट कवर चाहे सॉइल इरोजन हो चाहे हिमालयन क्षेत्र में अपरदन को कम करता है, इसलिए फॉरेस्ट कवर अधिक से अधिक होना चाहिए। तो हमारी राष्ट्रीय वन नीति में भी ये प्राविधान है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हो उसमें 60% जो है वन होने चाहिए। तो अभी तो उत्तराखंड के इलाके में 60-70% वन है, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से पायरेसी है, जैव विविधता की चोरी है, पायरेसी है, लकड़ी की अवैध कटाई है, पर्यटन है, या बढ़ती जनसंख्या के कारण होटल वगैरह जो बन रहे हैं या आवास, उससे फॉरेस्ट एरिया कवर कम होता जा रहा है। और कम होने के कारण आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे किस तरह से पर्वत में मतलब लैंड स्लाइडिंग को बढ़ावा मिल रहा है, इरोजन को बढ़ावा मिल रहा है। तो व्यवहारिक रूप से हम किसी भी चीज़ को तभी सीख सकते हैं किताबों से बाहर निकल के, जब हम खुद घूमें और देखें। आपके सामने ये पूरा का पूरा एरिया है कि किस तरह से ये बेसलेस होने के बावजूद भी, और जिसको एक तरह से कह सकते हैं क्लिप बेसलेस होने के बावजूद भी जहाँ तक हो सकता है अभी तक चट्टान को पकड़े रखा है। और जैसे ही ये ख़त्म हो, मतलब पेड़ गिरा, इसकी जो जड़ें कम हुई और ये पूरा का पूरा चोटी जो है स्लाइड करके नीचे चला जाएगा। नीचे जाएगा तो जान माल की हानि का नुकसान करेगा, और धीरे धीरे पर्वत जो है डिकेइंग अच्छे होने लगेगा, और एक तरह की पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन को बढ़ावा दे रहा है। अब आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से पेड़ जो है मृदा अपरदन को या लैंड स्लाइडिंग को रोकते हैं। तो आप उसको क्लोज में दिखा सकते हैं एकदम आराम से कि ये जड़ें किस तरह से जाकर एकदम जैसे प्रोटेक्टिव हम लोग अपने घरों में गाटर और बल्ली, बांस बल्ली करके जो रोकते हैं, एकदम सेम नेचुरल तरीके से इस तरह से जो प्लांट की जड़ें हैं, रूट्स हैं,
वो मिट्टी को, पत्थरों को रोकी हुई हैं, जो कि मृदा अपरदन को, लैंडस्लाइडिंग को रोक रही हैं, कम कर रही हैं उसकी इंटेंसिटी को, और हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव दीवार बना रही हैं। ठीक है जी सर।